यहूदी काब बिन अशरफ से कौन निपटेगा। नाज़रीन ग़रामी, काब बिन अशरफ यहूदियों में ये वो शख्स था जिसे इस्लाम और अहले इस्लाम से नहायत सख्त अदावत और जलन थी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुंचाया करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग की खुल्लम खुल्ला दावत देता फिरता था। उसका ताल्लुक कबीला तय की शाख बनु निभान से था और उसकी माँ कबीला बनी नज़ीर से थी। ये बड़ा मालदार और सरमायादार था। अरब में उसके हुस्न और जमाल का शोहरा था और ये एक मारूफ शायर भी था। उसका किला मदीना के जनूब में बनु नज़ीर की आबादी के पीछे वाक़या था। इसे जंगे बदर में मुसलमानों की फतेह और सरदाराने कुरैश के कत्ल की पहली खबर मिली तो बेसाख्ता बोल उठा, क्या वाक़यातन ऐसा हुआ है। फिर जब उसे यकीनी तौर पर इस खबर का इल्म हो गया तो अल्लाह का ये दुश्मन रसूलुल्लाह और मुसलमानों की हिज्ब और दुश्मनाने इस्लाम की मदह सराई पर उतर आया और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काने लगा। इससे भी उसके जज्बात आसूदा न हुए तो सवार होकर कुरैश के पास पहुंचा और मतलब बिन अबी वदाया सहमी का मेहमान हुआ। नाज़रीन, फिर मुशरिकीन की गैरत भड़काने, उनकी आतिशें इंतकाम तेज करने और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आमादा जंग करने के लिए अशार कह कह कर उन सरदाराने कुरैश को नोहे मातम शुरू कर दिया जिन्हें मैदान बदर में कत्ल किए जाने के बाद कुएं में फेंक दिया गया था। मक्के में उसकी मौजूदगी के दौरान अबू सुफियान और मुशरिकीन ने उससे दरियाफ्त किया, हमारा दिन तुम्हारे नजदीक ज्यादा पसंदीदा है या मोहम्मद और उसके साथियों का, और दोनों में से कौन सा फरीक ज्यादा हिदायत याफ्ता है। काब बिन अशरफ ने कहा, तुम लोग उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता और अफजल हो। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, हमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है कि वो जिबत और तागूत पर ईमान रखते हैं और काफिरों के मुतल्लिक कहते हैं कि ये लोग मोमिनों से बढ़कर हिदायत याफ्ता हैं। नाज़रीन, काब बिन अशरफ ये सब कुछ करके मदीना वापस आया तो यहाँ आकर सहाबा कराम की औरतों के बारे में वाहियात अशार कहने लगा और अपनी जुबान दराजी और बदगोई के जरिए सख्त अजियत पहुंचाई। यही हालात थे जिनसे तंग आकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ से निपटे क्योंकि इसने अल्लाह और इसके रसूल को अजियत दी है। इसके जवाब में मोहम्मद बिन मुस्लिमा, अब्बाद बिन बशर, अबू नाइला जिनका नाम सलकान बिन सलामा था और जो काब के रज़ाई भाई थे, हारिस बिन औस और अबू अब्स बिन जबर ने अपनी खिदमत पेश की। इस मुख्तसर सी कंपनी के कमांडर मोहम्मद बिन सलेमा थे। काब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में रिवायात का हासिल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, काब बिन अशरफ की जिम्मेदारी कौन लेगा, उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी है। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे कत्ल कर दूं? आपने फरमाया, हाँ। उन्होंने अर्ज की, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये काम करते हुए कोई बात कह लूं। आपने फरमाया, कह लेना। चुनाचे वो उसके पास आए, बात की और बाहमी ताल्लुकात का तज़किरा किया और कहा, यह आदमी सदका लेना चाहता है और हमें तकलीफ में डाल दिया है। जब उसने ये सुना तो कहने लगा, अल्लाह की कसम, तुम और भी उकताओगे। उन्होंने कहा, अब तो हम उसके पैरोकार बन चुके हैं और अभी उसे छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ तक कि देख लें कि उसके मुआमले का अंजाम क्या होता है। कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ उधार दो। उसने कहा, तुम मेरे पास गिरवी में क्या रखोगे? उन्होंने जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास गिरवी रख दो। उन्होंने कहा, तुम अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हो, क्या हम अपनी औरतें तुम्हारे पास गिरवी रखें? उसने उनसे कहा, तुम अपने बच्चे मेरे यहाँ गिरवी रख दो। उन्होंने कहा, हम में से किसी के बेटे को गाली दी जाएगी तो कहा जाएगा, वो खजूर के 2 वसक के इवज गिरवी रखा गया था, अलबत्ता हम तुम्हारे पास जीरा यानी हथियार गिरवी रख देते हैं। उसने कहा, ठीक है। उन्होंने उससे वादा किया कि वो हारिस, अबू अब्स बिन जबर और अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह अन्हुम को लेकर उसके पास आएंगे। कहा, वो आए और रात के वक्त उसे आवाज दी तो वो उतर कर उनके पास आया। सुफियान ने कहा, आमर के अलावा दूसरे रावी ने कहा, उसकी बीवी उसे कहने लगी, मैं ऐसी आवाज सुन रही हूँ जैसे वो खून के तलबगार की आवाज हो। उसने कहा, ये तो मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु और उसका 2 शरीक भाई और अबू नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और करीम इंसान को रात के वक्त भी किसी जख्म के मदावे की खातिर बुलाया जाए तो वो आता है। मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, मैं जब वो आएगा अपना हाथ उसके सर की तरफ बढ़ाऊंगा। जब मैं उसे खूब अच्छी तरह जकड़ लूं तो वो तुम्हारे बस में होगा, तुम अपना काम कर गुजरना। कहा, जब वो नीचे उतरा तो इस तरह उतरा कि उसने पेटी यानी चादर बाएं कंधे पर डालकर उसका सर दाएं बगल के नीचे से निकालकर सीने पर दोनों सिरों से बांधी हुई थी। उन्होंने कहा, हमें आपसे इत्र की खुशबू आ रही है। उसने कहा, हाँ, मेरे निकाह में फुला औरत है।
وہ عرب کی سب عورتوں سے زیادہ معطر رہنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اس خوشبو کو سونگھ لوں؟ اس نے کہا ہاں سونگھ لو۔ تو انہوں نے سر کو پکڑ کر سونگھا، پھر کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اسے دوبارہ سونگھ لوں؟ کہا تو انہوں نے اس کے سر کو قابو کر لیا، پھر کہا تمہارے بس میں ہے، کہا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4664۔